दोस्तों, दिल्ली की सड़कें जहां रात के अंधेरे में अपराधी खौफ खाते हैं, वहां एक नाम गूंजता था, काजल। दिल्ली पुलिस की स्वात कमांडो, वह लड़की जो AK-47 संभालती थी, जो मार्शल आर्ट्स में माहिर थी और जिसका काम था आतंकवादियों और कुख्यात गैंगस्टरों के मंसूबों को मिट्टी में मिलाना। लेकिन 27 जनवरी 2026 की सुबह दिल्ली पुलिस के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। एक ऐसी खबर आई जिसने खाकी वर्दी को रुला दिया। जिस काजल को अपराधी नहीं मार पाए, उसे उसके अपने ही बेडरूम में उसके अपने पति ने लोहे के डंबल से कुचल कर मार डाला। आज हम इस केस की ऐसी परतें खोलेंगे जो मीडिया की हेडलाइन में दब गईं। काजल और अंकुर की वो लव स्टोरी जो डेथ स्टोरी कैसे बनी और क्यों एक 4 महीने की गर्भवती कमांडो खुद को नहीं बचा पाई। ये कहानी इतनी भावुक और इतनी खौफनाक है जो आपकी रूह को कपा देने के लिए काफ़ी है। ये कहानी है हरियाणा के एक साधारण लेकिन स्वाभिमानी परिवार में जन्म लेने वाली काजल की। बचपन से ही काजल को गुड़ियों से ज़्यादा पुलिस की वर्दी और अनुशासन पसंद था। उसके पिता ने उसे बेटों की तरह पाला। काजल पढ़ाई में जितनी तेज थी, शारीरिक तौर पर उतनी ही मजबूत। काजल ने दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के बाद सबसे कठिन यूनिट चुनी, स्वात। यहाँ ट्रेनिंग ऐसी होती है कि अच्छों के पसीने छूट जाएं। काजल ने घंटों तपती धूप में पसीना बहाया, हथियार चलाना सीखा और अंततः दिल्ली पुलिस की उस स्पेशल सेल का हिस्सा बनी जो केवल हाई प्रोफाइल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। जो लोग काजल को जानते थे वे कहते हैं कि वह ड्यूटी पर जितनी सख्त थी, दिल से उतनी ही कोमल। वह अपने परिवार के लिए एक ढाल थी, लेकिन यही कोमलता उसकी कमजोरी बन गई जब उसकी ज़िंदगी में अंकुर की एंट्री हुई। अंकुर कुमार, जो सोनीपत का रहने वाला था, पहली नज़र में एक सभ्य और शिक्षित युवा दिखता था। वह रक्षा मंत्रालय में एक क्लर्क के पद पर तैनात था। एक सरकारी नौकरी, अच्छी कदकाठी और बात करने का सलीका। अंकुर ने काजल के सामने खुद को एक आदर्श जीवन साथी के रूप में पेश किया। दोनों की मुलाकात 2020 में कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में होती है और ये मुलाकात आगे चल के प्यार में बदल जाती है। बातचीत के दौरान पता चला कि काजल को पुलिस की वर्दी पसंद है और वो पुलिस में भर्ती होना चाहती है। अंकुर भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता था। दोनों की सोच एक दूसरे को पसंद आती है और वो ज़िंदगी भर साथ निभाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन दोनों ने फैसला किया कि जब हम अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे उसके बाद ही शादी करेंगे। इस दौरान दोनों ने मन लगाकर पढ़ाई की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की और दोनों की मेहनत और लगन रंग लेकर आई। कुछ समय बाद काजल की दिल्ली पुलिस में जॉब लग जाती है। अंकुर भी डिफेंस मिनिस्ट्री में क्लर्क बन जाता है। अंकुर ने काजल के सपनों को अपना बनाया। उसने काजल को यकीन दिलाया कि वह उसकी वर्दी और उसकी बहादुरी का सम्मान करता है। काजल, जो दुनिया से लड़ सकती थी, अंकुर के शब्दों के जाल में उलझ गई। जॉब लगने के बाद दोनों ने अपने घर पर शादी के बारे में बात की, लेकिन दोनों के परिवार वालों ने इस शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। ख़ास तौर पर काजल के भाई निखिल ने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन काजल की जिद थी कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अंकुर से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अंकुर की भी सेम जिद थी, लेकिन दोनों की जिद के आगे परिवार वाले हार मान जाते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शादी के समय अंकुर के पिता ने कहा कि हमारे लड़के की सरकारी नौकरी है और कई सारे महंगे महंगे रिश्ते आ रहे हैं, बड़ी गाड़ी देने वाले रिश्ते आ रहे हैं, तो तुम क्या दोगे। उन्होंने एक बड़ी गाड़ी की डिमांड की। काजल के घर वालों ने गाड़ी देने से साफ मना कर दिया। जब काजल को इस बात का पता चला तो काजल ने कहा कि मैं अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ, मैं बात करूँगी, वो गाड़ी वगैरह नहीं लेंगे। जब काजल ने अंकुर से बात की तो जैसे तैसे बात संभल जाती है और साल 2023 में दोनों की परिवार की सहमति से शादी हो जाती है। काजल खुश थी कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो खुद भी सरकारी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के साथ फेरे असल में उसकी आज़ादी की बेड़ियां बनने वाले हैं। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद अंकुर का असली चेहरा सामने आने लगा। अंकुर और उसके परिवार ने काजल पर दहेज का दबाव बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पिता ने शादी में क्या दिया, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, इतने लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। ये वो जुमले थे जो काजल को रोज़ सुनने पड़ते थे।
काजल ने अपनी वर्दी का मान रखने के लिए शुरुआत में सब कुछ सहा। वह नहीं चाहती थी कि पुलिस स्टेशन में उसकी अपनी निजी जिंदगी का मजाक बने। वह चुपचाप मारपीट सहती रही। रोज रोज के लड़ाई झगड़े और तानों से परेशान होकर अंकुर और काजल दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। मोहन गार्डन एरिया में किराए के मकान में रहने लगते हैं, इस उम्मीद में कि घर अलग होगा तो झगड़े खत्म होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि लालची इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। घर अलग हुआ लेकिन इंसान तो वही था। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी अंकुर की दरिंदगी बढ़ती गई। इस बीच काजल गर्भवती हुई। 4 महीने का बच्चा उसकी कोख में था। उसे लगा कि शायद पिता बनने का एहसास अंकुर को बदल देगा, लेकिन एक लालची और हिंसक इंसान के लिए खून के रिश्ते से बढ़कर पैसा होता है। फिर आती है 22 जनवरी 2026 की वो काली रात, जब घर के अंदर की दीवारें गवाह थी उस चीख की जो बाहर नहीं निकल पाई। अंकुर और काजल के बीच दहेज को लेकर फिर बहस हुई। अंकुर ने काजल की गर्भावस्था का भी लिहाज नहीं किया। उसने कमरे के कोने में रखा लोहे का डंबल उठाया, सीधे काजल के सिर पर मार दिया। काजल ज़मीन पर गिर जाती है। वह अपने आप को संभाल पाती उससे पहले ही अंकुर ने उसे बालों से पकड़ा और लोहे के गेट के चौखट में उसका सर दे मारा। डंबल से लगातार प्रहार किए गए जब तक कि काजल बेसुध नहीं हो गई। काजल के बेसुध होने के बाद अंकुर ने काजल के भाई निखिल को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था। उसने कहा, मैंने काजल को मार दिया है, आकर लाश उठा ले जाओ। लेकिन काजल अभी मरी नहीं थी, उसकी सांसें भी चल रही थीं। आनन फानन में काजल को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। काजल को 5 दिनों तक दिल्ली और गाज़ियाबाद के अस्पतालों में वेंटिलेटर पर रखा गया। पूरा दिल्ली पुलिस महकमा उसकी सलामती की दुआ कर रहा था, लेकिन उस लोहे के बार ने उसके दिमाग को मृत कर दिया था। 27 जनवरी की वो तारीख थी जब काजल अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती है, उसकी मौत हो जाती है। उसके साथ वह 4 महीने का मासूम बच्चा भी मर गया जिसे काजल दुनिया में लाना चाहती थी। एक घर का चिराग बुझ गया और पुलिस विभाग ने एक होनहार अधिकारी खो दिया। जब अस्पताल के गलियारे में काजल की मौत की खबर आई तो उसके पिता श्याम सिंह जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने जो कहा वो हर पिता के कलेजे को चीर देने वाला था। पिता ने कहा, लोग कहते हैं मेरी बेटी कमांडो थी, देश की रक्षा करती थी, लेकिन मैं हार गया। मैंने उसे बंदूक चलाना सिखाया, दुश्मनों से लड़ना सिखाया, पर मैंने उसे अपने ही घर के भेड़ियों को पहचानना नहीं सिखाया। मुझे क्या पता था कि जिस हाथ में मैंने उसका हाथ थमाया है वही हाथ लोहे का डंबल उठाकर मेरी बच्ची का सिर फोड़ देगा। काजल के पिता ने फूट फूट कर रोते हुए बताया कि अंकुर का लालच कितना गिर चुका था। शादी के 15 दिन भी नहीं हुए थे, अंकुर कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी बेटी कमांडो है तो क्या हुआ, हमें तो बड़ी गाड़ी चाहिए। काजल फ़ोन करती थी, रोती थी, लेकिन फिर कहती, पापा मैं संभाल लूँगी, आप फिक्र मत करो। मेरी जांबाज बेटी आखिरी दम तक अपनी गृहस्थी बचाने के लिए लड़ती रही, पर वो जल्लाद नहीं माना। काजल के पिता ने कहा, मैं उन सभी पिताओं से कहना चाहता हूँ अपनी बेटियों को शेरनी बनाओ, लेकिन अगर उसके ससुराल में कोई गीदड़ उन्हें डराने लगे तो उन्हें चुप रहना मत सिखाओ। मेरी काजल चुप रह गई ये सोचकर कि रिश्ता बच जाए, और आज देखो रिश्ता भी गया और मेरी बेटी भी। अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, लालच का कोई जेंडर नहीं होता। एक पढ़ा लिखा सरकारी कर्मचारी भी अपराधी हो सकता है। शिक्षा संस्कारों की गारंटी नहीं है। चुप रहना समाधान नहीं होता। काजल एक कमांडो थी, लेकिन वह सामाजिक लोक लाज के कारण चुप रही। अगर उसने पहले वार पर ही कानूनी कदम उठाया होता तो आज वह जिंदा होती। अगर शादी के तुरंत बाद कोई धन की मांग करे या हाथ उठाए तो वह प्यार नहीं, व्यापार है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दहेज कानून में और भी सख्ती की ज़रूरत है? क्या एक महिला कितनी भी ताकतवर हो जाए, समाज और परिवार उसे कमज़ोर बना देते हैं? अंकुर जैसे दरिंदों के लिए आप क्या सज़ा चाहते हैं? इस कहानी के ऊपर आपकी क्या राय है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी में आगे और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। इस कहानी में जो भी आगे अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही क्राइम रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।